इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली घर में बिजली कैसे बनाई जाती है, कैसे ट्रेन से कोयला लाकर कोल यार्ड से उसे हम लोग बॉयलर में पहुंचाकर स्टीम बनाते हैं और टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाकर हम करंट बनाकर भेज देते हैं। साथ ही इसमें वाटर साइकिल कैसे चलता है उसको समझते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें एनिमेशन के द्वारा आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। वो लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, जिसमें से कई खंड होते हैं। हम एक एक पार्ट को सबसे पहले पहुंचते हैं। हमको वहाँ हीट उत्पन्न करना है, स्टीम बनाने के लिए, पानी खौलाने के लिए हमें हीट चाहिए। ये हीट हमें कोयले से मिलती है। अब वहाँ थोड़ा मोड़ा कोयला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद होगा और पूरे शहर में बिजली कट जाएगी। इसलिए हम लोग 1.5 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन कोयला को रखते हैं, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। ये कोयला को हम लोग कोल यार्ड में रख देते हैं। इसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। यहाँ ट्रेन आती है और इस कोयले को यहाँ पर खाली करके डंप करके चली जाती है। कोल यार्ड में जब ट्रेन पहुंचती है तो इस ट्रेन से कोयले को नीचे गिरा लिया जाता है और नीचे इसका स्टोरेज बना रहता है, जो पूरे प्लांट तक लेके जा सकता है। एक एक करके हर एक वैगन से कोयले को गिरा दिया जाता है, रिलीज करके नीचे स्टोरेज में। इसे खाली करने की कई विधियां होती हैं। देखिए क्या किया जाता है, जो कभी कभी जो बॉक्सेन वाले डिब्बे होते हैं जो ऊपर से खुले रहते हैं, उनको ले आया जाता है और उनकी कॉपलिंग को छोड़ा दिया जाता है, जिससे वो एक डिब्बे से दूसरे में पकड़े रहते हैं। और उसके बाद ये जो मशीन होती है, लिफ्ट मशीन, इसको पूरी तरह से उल्टा कर देती है, जिस वजह से इसमें का सारा कोयला थर्मल पावर प्लांट के कोल यार्ड में नीचे चला जाता है और नीचे इसे कन्वेयर द्वारा उठा लिया जाता है। फिर इसको ये मशीन जो है केवल इसी बॉगी को पकड़ती है और फिर सीधा रख देती है। फिर उसकी कॉपलिंग को कर दिया जाता है और इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो कई विधियां द्वारा इस कोयला को कोल यार्ड में खाली किया जाता है। एक मशीन द्वारा उस गिराए गए कोयले को हम लोग उठा लेते हैं। जैसे ये मशीन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे उठा लेगा यहाँ से और इस पर गिरा देगा, ये कन्वेयर द्वारा, और ये इस पर गिरेगा ना तो इस रास्ते से ये आगे जा सकता है। यहाँ से कोयला उठाएगा और इसी कन्वेयर पे गिराएगा, इसके रास्ते ये यहाँ आके यहाँ गिरेगा और यहाँ से ये मशीन द्वारा आगे बढ़ जाएगा। कोल यार्ड से कोयले को उठाने के लिए बहुत ही बड़ी ये भारी भरकम मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये काफी दूरी तक चल सकती है और इसके लिए एक ट्रैक बना होता है और ये अपने हाथ से कोयला उठा सकती है। इसका जो हैंडल होता है ये काफी दूर तक जा सकता है, अगल बगल के यार्ड तक, और ये मशीन को फिर आगे पीछे चलाया भी जा सकता है। ये ऊपर नीचे भी खिसक सकती है। देखिए, इस मशीन का जो अगला दांत होता है ना, वो आगे की ओर होता है। तो ये इस तरह से कोयले को उठा लेता है और इस साइड में ले जाके पटक देता है। आप देखिए, इधर जाएगा तो ये उठेगा और इस तरह से उठाते हुए जाएगा ये, और जब उस साइड का सर्किल चलेगा तो ये अपने ऊपर इस साइड में ले जाके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पटक देगा सारा कोयला। तो इधर से लोड होगा और इसी मशीन द्वारा उस साइड में अनलोड हो जाएगा। इस तरह से करने से आप यहाँ क्लोज लुक में देखिएगा तो ये नीचे से ऐसे उठा के ले आ रहा है और अपने ही पास गिरा ले रहा है। जैसे ये इधर से जाएगा और इस साइड में ले आके यहीं पर गिरा ले रहा है। जस्ट इसके नीचे आपका कन्वेयर बेल्ट जो इस पूरे कोयले को आगे भेजेगा और ये यहीं पे इसको डंप कर देता है। देखिए, यहाँ से ये निकल गया कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट पूरे प्लांट तक आगे की ओर कोयला को पहुंचा देता है, जहां तक इसको जरूरत है प्लांट में, चाहे वो कितना भी आगे प्लांट हो। तो किसी भी पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग बहुत बड़ा एरिया होता है। कन्वेयर बेल्ट जो होता है, एक पट्टी होती है, दोहरी पट्टी, जो किसी रोटेटर पर घूमती रहती है। जैसे यहाँ हम कोई चीज को गिराएंगे तो ये इसी पर घूमते रहेगा। अब ये पट्टी यहाँ जाके अंदर हो गई है तो मटेरियल यहीं गिर जाएगा। तो एक ही पट्टी द्वारा हम इसको गिराते रहेंगे। अगर मान लीजिए इससे भी आगे ले जाना है तो एक और कन्वेयर बेल्ट यहाँ लगा देंगे, वो इससे भी आगे ले जाएगा। नहीं तो यहीं पे काम है तो यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो ये कन्वेयर बेल्ट जोड़ के हम किसी भी चीज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए, किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए, एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह। वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना
बनाना है, फिर उसके लिए कन्वेयर बनाना है। तो ज्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखिए अब जो कोयला आता है वो पल्वराइज होता है, मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है, और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है, किसी चीज को ऊपर रख, नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना, उबालना, बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं, बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं, ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। देखिए जो बॉयलर होता है, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है, और जो ऊपर रहते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं, वो फ्लू एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है। और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं, कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके, और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है, और इसके जितने भी बॉटम एश होते हैं वो नीचे चले आते हैं, और फ्लाई एश जो उड़ने वाले धुआं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है, ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए, ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं, इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे, और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट, एकदम स्टीम बन जाता है, और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यही कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है, जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है, एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है, और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया। लेकिन जो उड़ रहा था इसमें, अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए, उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है? ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको ये ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर क्या करता है? अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है, और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में, इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी, किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है? तो प्रदूषण को कम करना। धुआं